हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप टीए आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टीए आर्मी के लिए टॉप 20+ MCQs यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, सारे के सारे MCQs एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट PDF परचेज नहीं करी है तो जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड PDF मिल जाएगी। ओके, और इसके लिए हमने जो एक मिनिमम सा कॉस्ट रखा हुआ है ओनली 99, ठीक है, यानी 99 में आपको टी आर्मी के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट ने PDF परचेज भी कर लिया है। तो देखिए भाई, 100% आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा। सो जल्दी से आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके, और साथ ही साथ आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का अगर हम बात करें, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई टीए आर्मी के रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर विटामिन B7। तो विटामिन B7 के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है भाई? फॉलिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बायोटीन। याद रखिएगा, बायोटीन ही विटामिन B7 का केमिकल नेम माना जाता है। और याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और कहीं ना कहीं पिछले पेपर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। याद रखिएगा, हमारी तरफ से जो भी मटेरियल मिलता है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन और उसके ऑप्शन के रिलेटेड कहीं ना कहीं हम बहुत ही शानदार सी चर्चा करेंगे। बहरहाल याद रखिएगा, बायोटीन की अगर हम बात करें, ठीक है, बायोटीन को विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा, ये वी विटामिन की एक इंपॉर्टेंट विटामिन है। और केमिकल नेम और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि आपको अमूमन एग्जाम में देखने को चांस मिलते हैं। और आप सबको पता होगा, टीए आर्मी की अगर हम बात करें तो साइंस वाले पोर्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इसलिए याद रखिएगा विटामिन और उनके केमिकल नेम जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए। ओके, देखिए, विटामिन ए की बात करें तो रेटिनॉल, विटामिन ए का ये केमिकल नेम है भाई रेटिनॉल। ओके, विटामिन B1 थाइमाइन, विटामिन B2 रेबोफ्लेविन, विटामिन B3 नायासिन, विटामिन B5 पेंटथोनिक एसिड, ठीक है, और विटामिन B6 फायरोडॉक्साइन। देखिए, अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो तो भाई आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम साइंस बैकग्राउंड से तो नहीं है भाई, हमारा जो बैकग्राउंड है वो साइंस नहीं है। सो इसलिए अगर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुई हो तो आप इग्नोर करके खुद उसको प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट कर सकते हो। ओके, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल विटामिन B7 की बात करें बायोटीन, विटामिन B9 की बात करें तो फोलेट, विटामिन B12 की बात करें तो कोबालामिन, ठीक है, और विटामिन सी की अगर हम बात करें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी की बात करें क्लोरी सिफोल, कुछ इस तरह से सेफ्रोल, जो भी है भाई आप इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी कर सकते हैं, और विटामिन के, ठीक है। और विटामिन के बारे में आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं, ये ब्लड क्लॉट से रिलेट रहता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स। ओके, याद रखिएगा। और विटामिन बी, ये विटामिन डी के बारे में अगर हम बात करें रिकेट्स। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये रिकेट्स से रिलेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पोटैटो ऑब्टेन। जल्दी से बताइएगा भाई, अगर हम पोटैटो की बात करते हैं कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन करा जाता है या होता है? रूट, स्टीम, फ्लावर या फ्रूट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्टीम। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज ए बी, ओ या बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ए बी। याद रखिएगा, ए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए बी की अगर हम बात करें, ठीक है, ए बी पॉजिटिव इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओके, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाइड्रोजन, बायोगैस, LPG या CNG।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रोजन। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हार्बीवोर्स इन ए फूड चेन आर। तो फूड चेन में हार्बीवोर्स क्या होते हैं भाई, क्या कहलाते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या डिकम्पोजर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें भाई, इन सिंपल वर्ड ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स होम, ठीक है। अगर हम फूड चेन के बारे में बात करें ना, तो अगर हम सिंपली बात करें, देखिए इन सिंपल अगर हम बात करें, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भाई हु ईट्स होम, यानी कौन किसको खाता है, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। और प्रोड्यूसर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप ध्यान में रख सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टेरिशरी कंज्यूमर और उसके बाद डिकम्पोजर, ओके। और ऑप्शंस में हार्बीवोर के बारे में हमने बात करी, तो हार्बीवोर्स वो एनिमल है जो क्या खाते हैं भाई, प्लांट्स खाते हैं, ओके। अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स खाते हैं, याद रखिएगा, उन्हीं को हम हार्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज स्पीशीज, क्लास, किंगडम या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्पीशीज। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जितना भी जल्दी हो सके हम सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करें, ताकि अपने एस्पिरेंट का भी कहीं ना कहीं पे टाइम का लॉस ना हो, ओके। सो जल्दी से बताइएगा, विच विटामिन कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन। जल्दी से बताइएगा। और ये वाला क्वेश्चन भाई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, 2, 4, 6 या 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 8। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अगर हम विटामिन बी के बारे में बात करें, तो ये 8 टाइप के होते हैं, इनके 8 होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखे भी है, दिस इंक्लूड थाइमाइन, विटामिन B1, इस तरह से, जो ऑलरेडी हमने ऊपर भी डिस्कस करी, आप खुद इसको रीड कर लीजिए अगर आपके पास हमारी PDF है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड PDF मटेरियल ले सकते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिकेट्स इज द डिजीजेज ऑफ दी। तो रिकेट्स के बारे में पूछा गया है, टिश्यू, ब्लड, बोन्स या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बोन्स। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शंस इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जल्दी से बताइएगा भाई, ड्रैग फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1, 2, 4 या 8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स। तो भाई कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डेनमार्क। याद रखिएगा डेनमार्क को ही कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द केमिकल सिंबल Ag डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो Ag के बारे में पूछा गया है, ये कौन से केमिकल सिंबल को डिनोट करता है? सिल्वर को, आयरन, गोल्ड या कॉपर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सिल्वर। याद रखिएगा यहाँ पे सिल्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर, थर्मोमीटर, एमीटर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैरोमीटर। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट माना जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज़ करा जाता है, ओके। इसको मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है। सो याद रखिएगा ऑप्शन ए, यानी बैरोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द अपर मोस्ट लायर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का अपर मोस्ट लायर कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एक्सोस्फीयर। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे। सो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने 15 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। और हाँ, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोनों को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।